वेलकम टू भाई की बड़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब कब होता है। सबको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस तुम्हें ध्यान से सुनते रहना है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल से देखो और क्लियर हो जाएगा। जब कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो हम उतरकर गाड़ी को धक्का लगाते हैं, तो वो धक्का एक तरह से फोर्स हो गया। हम फोर्स आगे लगाते हैं और गाड़ी भी आगे जाती है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो गई, तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ। तो अब बात आती है कि वर्क नेगेटिव कब होता है। तो भाई लोग सीधी बात है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और अगर उसकी उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है। तो सीधा मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। या यूं समझ लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। और नेगेटिव वर्क का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लो मेसी ने रोनाल्डो को बॉल पास करी, तो बॉल जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। पर यार मेसी रोनाल्डो को पास क्यों करेगा? मैं भी पता नहीं कैसी भय की सी बातें कर रहा हूं। तो अब देखते हैं वर्क जीरो कब होता है। तो पहली बात तो ये है, अगर फोर्स ना लगे या डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये दो केसेस तो सभी को पता होते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे केस पर, जिसके कारण वर्क डन जीरो होता है। तो भाई जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तब भी वर्क डन जीरो होता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर 10 मीटर लेफ्ट से राइट जाता है, तो बताओ ग्रेविटेशन फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पर कितना काम किया? जो समझदार होंगे उनके दिमाग में आंसर जीरो आ गया होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए आंसर जीरो है। तो चलो अब एक छोटा सा सवाल करते हैं। अगर एक कुली 15 केजी के मास के बैग को 2 मीटर की हाइट तक उठाता है, तो बताओ उसने कितना वर्क किया? तो अब जिनका आंसर 300 जूल्स आ रहा है वो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। और बाकी लोग सुनो 300 जूल कहां से आया। पहली बात, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। अब वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें सीधा दिखा रखी है 2 मीटर। तो अब बात आती है फोर्स की। तो अब जिस मिनिमम फोर्स से सामान उठेगा वो बॉडी का वेट होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है mg, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें मास तो दे रखा है 15 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g की वैल्यू तो पूरी दुनिया जानती है, मैं तो 10 ही यूज करता हूं। तो वेट हो गया है 15 इंटू 10 यानी 150 न्यूटन।
तो अब हमें फोर्स मिल गया और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, तो वर्क होगा 150 इंटू 2 यानी 300 जूल्स। तो चलो अभी के लिए इतना ही। इतने तुम जाओ और थोड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के साथ खेलो, यानी जो मैंने सिखाया है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और भी ज्यादा क्वेश्चन करो, और जब वो काम हो जाए तब मिलते हैं, यानी अगले एपिसोड में।